गाइस, जीएस टेस्ट सीरीज 99 में आपका स्वागत है। आज मैं एडिटोरिया का बिहार एसएससी का सेट 1 लेकर आई हूं। तो आज का हम यही प्रैक्टिस सेट लगाते हैं और देखते हैं कि कितना स्कोरिंग है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। सॉरी गाइस, कुछ दिनों से हमारा वीडियो कंटिन्यू अपलोड नहीं हो पा रहा था क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी जिसकी वजह से मैं अपलोड नहीं कर पा रही थी, तो इसके लिए सॉरी। अब हमारी जो भी वीडियो आएगी वो कंटिन्यू आएगी, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल के साथ जरूर बने रहिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सर्वाधिक प्रभाव निम्न में से किसका माना जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा ए, भारत सरकार अधिनियम 1935। दूसरा है, भारतीय संविधान द्वारा प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? इसका सही ऑप्शन होगा बी, 7। तीसरा है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में से कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित नहीं है? इसका सही ऑप्शन होगा डी, मजदूरों का संरक्षण। फोर्थ है, केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान देती है? इसका सही ऑप्शन होगा ए, वित्त आयोग। फिफ्थ है, भारत में अपशिष्ट शक्तियां निहित की गई है। इसका सही ऑप्शन होगा ए, केंद्रीय सरकार। सिक्स है, भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार किसे कहा जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा सी, भारत के महान्यायवादी। सेवंथ है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य विधान परिषद बनाई या समाप्त की जा सकती है? इसका सही ऑप्शन होगा सी, अनुच्छेद 169। 8 है, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया गया है? इसका सही ऑप्शन होगा बी, भाग 8। 9th है, कोका कोला जैसे पेय पदार्थों में किस अम्ल की उपस्थिति के कारण खट्टा स्वाद का अनुभव होता है? सही ऑप्शन होगा ए, फास्फोरिक अम्ल। 10th है, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है। इसका सही ऑप्शन होगा बी, पॉजिट्रॉन। 11 है, ब्रह्मांड में सर्वाधिक तत्व पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? इसका सही ऑप्शन होगा ए, हाइड्रोजन। 12th है, स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम क्या कहलाता है? इसका सही ऑप्शन होगा ए, बॉयल का नियम। 13 है, धुआं किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है? सही ऑप्शन होगा बी, गैस में ठोस। 40 है, ऑक्सीजन तथा अवकरण दोनों जैसा आचरण करने वाला पदार्थ निम्न में से कौन नहीं है? इसका सही ऑप्शन होगा डी, नाइट्रिक अम्ल। 15 है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? इसका सही ऑप्शन होगा ए, लॉर्ड विलियम बेंटिक। 60 है, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? इसका सही ऑप्शन होगा डी, किरण बेदी। 17 है, कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश कौन है? इसका सही ऑप्शन होगा ए, चीन। 18 है, फॉलबैक शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित है? इसका सही ऑप्शन होगा ए, कुश्ती। 19 है, भारत ने सर्वप्रथम किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया था? इसका सही ऑप्शन होगा सी, 1934। 20 है, यदि 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है तो सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात कीजिए। ये मैथ का क्वेश्चन है गाइस। मैथ और रीजनिंग का जो भी क्वेश्चन आएगा आप उन्हें खुद सॉल्व कीजिएगा और क्वेश्चन काफ़ी ही ईजी है। मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि अगर मैं सॉल्व करवाऊंगी तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, जो मैं चाहती नहीं कि आप लोग इतना ज़्यादा लंबा वीडियो फेस करें ताकि आप लोग को इरिटेटिंग हो। तो मैं इसको स्किप कर रही हूँ, आप इसे खुद से सॉल्व कीजिएगा और मैं आंसर बता देती हूँ, ठीक है? तो इसका सही ऑप्शन होगा सी। 21 का सही ऑप्शन होगा ए। 22 का सही ऑप्शन होगा ए। 23 का सही ऑप्शन होगा डी। 24 का सही ऑप्शन होगा बी। 25 का सही ऑप्शन होगा सी। 26 का सही ऑप्शन होगा बी।
27 का सही ऑप्शन होगा ए। 28 का सही ऑप्शन होगा सी। 29 का सही ऑप्शन होगा बी। 30 का सही ऑप्शन होगा बी। 31 का सही ऑप्शन होगा बी। 32 का सही ऑप्शन होगा ए। 33 का सही ऑप्शन होगा बी। 34 का सही ऑप्शन होगा ए। 35 का सही ऑप्शन होगा बी। 36 का सही ऑप्शन होगा डी। 37 का सही ऑप्शन होगा बी। 38 का सही ऑप्शन होगा डी। 39 का सही ऑप्शन होगा ए। 40 का सही ऑप्शन होगा बी। 41 का सही ऑप्शन होगा डी। 42 का सही ऑप्शन होगा बी। 43 का सही ऑप्शन होगा सी। 44 का सही ऑप्शन होगा बी। 45 का सही ऑप्शन होगा सी, गुजरात। भारत के किस राज्य का समुद्री तटरेखा सबसे अधिक लंबा है, जिसका सही ऑप्शन होगा सी, गुजरात। 46 है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, नाथुला, मेघालय। नाथुला दर्रा सिक्किम के बृहद हिमालय क्षेत्र में स्थित है, इसलिए इसका मेघालय जो राज्य दिया गया है वो गलत है। 47 है, सुबनसिरी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है, इसका सही ऑप्शन होगा ए, ब्रह्मपुत्र। 48 है, भारत में सर्वाधिक भू क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, सही ऑप्शन होगा ए, जलोढ़ मिट्टी। 49 है, निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में नहीं है, इसका सही ऑप्शन होगा डी, पार्वती। 50 है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय जलमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है, सही ऑप्शन होगा डी। 51 है, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, इसका सही ऑप्शन होगा बी, वाराणसी। 52 है, निम्नलिखित में से कौन उष्ण कटिबंधीय घास स्थल नहीं है, इसका सही ऑप्शन होगा डी, पंपास। 53 है, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था, इसका सही ऑप्शन होगा बी, रियो दी जेनेरियो में। 54 है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान निम्न में से कहाँ अवस्थित है, सही ऑप्शन होगा सी, नागपुर। 55 है, पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी कहाँ प्रारंभ किया गया है, इसका सही ऑप्शन होगा ए, ऑस्ट्रेलिया में। 56 है, समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं, इसका सही ऑप्शन होगा डी, फाइटोप्लैंक्टन्स। 57 है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से किससे संबंधित है, इसका सही ऑप्शन होगा ए, ओजोन परत के क्षय को रोकना। 58 है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी, इसका सही ऑप्शन होगा डी, सिंधु घाटी की सभ्यता। 59 है, प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था, इसका सही ऑप्शन होगा बी, चंद्रगुप्त। 60 है, निम्नलिखित में से कौन सी कला ग्रीन बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है, इसका सही ऑप्शन होगा सी, गंधार कला। 61 है, चंगेज खान ने किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था, इसका सही ऑप्शन होगा डी, इल्तुतमिश।
62 है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था। इसका सही ऑप्शन होगा सी, लोधी वंश। 63 है, अकबर द्वारा शुरू किया गया धर दीन ए इलाही का मूल उद्देश्य क्या था? इसका सही ऑप्शन होगा ए, विश्व बंधुत्व। 64 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? इसका सही ऑप्शन होगा डी, बदरुद्दीन तैयबजी। 65 है, साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी द्वारा कब किया गया था? इसका सही ऑप्शन होगा सी, 1917 में। 66 है, निम्न में से किस घटना के पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था? इसका सही ऑप्शन होगा डी, गांधी इरविन समझौता। 67 है, रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि निम्न में से किसका संग्रह है? इसका सही ऑप्शन होगा ए, कविताओं का। 68 है, भारत ने किस देश को हराकर पहली बार थॉमस कप का खिताब जीता है? इसका सही ऑप्शन होगा बी, इंडोनेशिया। हाल ही में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त किसे बनाया गया है? 69 का सही ऑप्शन होगा ए, राजीव कुमार को। 70 है, दुनिया के पहले पहियों पर संग्रहालय का उद्घाटन भारत के किस शहर में किया गया है? सही ऑप्शन होगा डी, कोलकाता। 71 है, टाटा आईपीएल 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? इसका सही ऑप्शन होगा बी, गुजरात टाइटंस ने। 72 है, एलिजाबेथ बोर्न हाल ही में किस देश की प्रधानमंत्री बनी है? सही ऑप्शन होगा ए, फ्रांस। 73 अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 हेतु किसे चुना गया है? इसका सही ऑप्शन होगा ए, गीतांजलि श्री को। 74 है, कोविड-19 महामारी के समय में निम्न में से किस एक्ट के तहत भारत सरकार ने फेस मास्क और सैनिटाइजर को अनिवार्य वस्तु घोषित की है? सही ऑप्शन होगा डी, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। 75 है, विश्व पृथ्वी दिवस 2022 का विषय था। इसका सही ऑप्शन होगा ए, इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। 76 है, राइडिंग फ्री माय ओलंपिक जर्नी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इसका सही ऑप्शन होगा डी, इम्तियाज अनीस। हाल ही में किस देश द्वारा विकसित दुनिया के पहले डीएनए आधारित वैक्सीन जाइकोडी के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दी गई है? इसका सही ऑप्शन होगा सी, भारत। 78 है, यदि लग्जर को कूट भाषा में 30 लिखा जाए तो गिल्ड्स को कितना लिखा जाएगा? इसका सही ऑप्शन होगा सी, 24। 79 का सही ऑप्शन है सी। 80 का सही ऑप्शन होगा डी। 81 का सही ऑप्शन होगा सी। 82 का सही ऑप्शन होगा डी। 83 का सही ऑप्शन होगा बी। 84 का सही ऑप्शन होगा डी। 85 का सही ऑप्शन होगा बी। 86 का सही ऑप्शन होगा बी। 87 का सही ऑप्शन होगा ए। 88 का सही ऑप्शन होगा डी। 89 का सही ऑप्शन होगा बी। 90 का सही ऑप्शन होगा डी। 91 का सही ऑप्शन होगा डी। 92 का सही ऑप्शन होगा बी। 93 का सही ऑप्शन होगा सी।
94 का सही ऑप्शन होगा बी। 95 का सही ऑप्शन होगा ए। 96 का सही ऑप्शन होगा ए। 97 का सही ऑप्शन होगा सी। 98 का सही ऑप्शन होगा सी। 99 का सही ऑप्शन होगा बी। 100 का सही ऑप्शन होगा डी। 101 का सही ऑप्शन होगा सी। 102 का सही ऑप्शन होगा सी। 103 का सही ऑप्शन होगा बी। 104 का सही ऑप्शन होगा डी। 105 का सही ऑप्शन होगा सी। 106 का सही ऑप्शन होगा सी। 107 का सही ऑप्शन होगा ए। 108 का सही ऑप्शन होगा डी। 109 का सही ऑप्शन होगा ए। 110 का सही ऑप्शन होगा डी। 111 का सही ऑप्शन होगा ए। 112 का सही ऑप्शन होगा बी। 113 का सही ऑप्शन होगा डी। 114 का सही ऑप्शन होगा डी। 115 का सही ऑप्शन होगा बी। 116 का सही ऑप्शन होगा डी। 117 का सही ऑप्शन होगा सी। 118 का सही ऑप्शन होगा डी। 119 का सही ऑप्शन होगा डी। 112 का सही ऑप्शन होगा ए। 121 का सही ऑप्शन होगा बी। 122 का सही ऑप्शन होगा ए। 123 का सही ऑप्शन होगा डी। 124 का सही ऑप्शन होगा सी। 125 का सही ऑप्शन होगा ए। 126 का सही ऑप्शन होगा बी। 127 का सही ऑप्शन होगा सी। 128 का सही ऑप्शन होगा डी। 129 का सही ऑप्शन होगा ए। 130 है, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? इसका सही ऑप्शन होगा ए, बेंटिंग एवं बेस्ट ने। 131 का है, दो अस्थियां एक दूसरे से किसी अनसंयोजी ऊतक द्वारा जुड़ा हो सकती है जिसे कहा जाता है। तो सही ऑप्शन होगा ए, स्नायु। 132 है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका सही ऑप्शन होगा सी। 133 है, डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा है। इसका सही ऑप्शन होगा बी, पेंटोस।
134 है टॉक्सिकोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है? इसका सही ऑप्शन होगा सी, विषों के। 135 है निम्न में से कौन सा रोग नाइट्रेट संदूषित भोजन तथा जल के उपयोग द्वारा होता है? इसका सही ऑप्शन होगा बी। 136 है निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम है जो भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है? इसका सही ऑप्शन होगा डी। 137 है निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है? इसका सही ऑप्शन है डी। 138 है मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? इसका सही ऑप्शन होगा ए, सेरिब्रम। 139 है निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में करेंसी नोट जारी करती है? इसका सही ऑप्शन होगा सी, भारतीय रिजर्व बैंक। 140 भारतीय साख समितियों द्वारा कृषकों को किस प्रकार ऋण उपलब्ध कराया जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा डी, इनमें से सभी। 141 है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना किस आयु वर्ग के व्यक्तियों को उपलब्ध कराई जाती है? इसका सही ऑप्शन होगा बी। 142 है भारत में प्रत्येक वित्तीय वर्ष होता है। इसका सही ऑप्शन होगा सी, 1 अप्रैल से 31 मार्च। 143 है स्थिर या गतिज अवस्था में स्वतः परिवर्तन नहीं होने की प्रवृत्ति को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा सी, जड़त्व। 144 है निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? सही ऑप्शन होगा बी, सौर सेल। 145 है किसी द्रव का तापमान में वृद्धि होने से द्रव के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका सही ऑप्शन होगा ए, घटता है। 146 होगा ध्वनि का तारत्व या तीक्ष्णता का निर्धारण ध्वनि है। इसका सही ऑप्शन होगा ए। 147 है विद्युत परिपथ में फ्यूज को क्या कहा जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा ए। 148 है लोक लांसेट सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघटय है। इसका सही ऑप्शन होगा बी। 149 है किस स्वच्छ जल वाले तालाब की आभासी गहराई वास्तविक गहराई से कम दिखती है? इसका कारण है, इसका सही ऑप्शन होगा डी, अपवर्तन। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है गाइस, निम्नलिखित में से किस रंग या वर्ण का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? इसका सही ऑप्शन होगा ए, बैंगनी। तो इस तरह से आपने 150 क्वेश्चन का एमसीक्यू लगा लिया और आपने अपना स्कोर भी चेक कर लिया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टेस्ट सीरीज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।